पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गांव से शहर पहुंचने पर माणिक पर यह सच्चाई जाहिर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि वो धोखे से यहाँ लाया गया है। उसने जिस आदमी पर विश्वास करके अपनी माँ, भाई, बहन और दादी को घर में अकेला छोड़कर शहर में बेहतर जिंदगी के सपने देखे थे, उस आदमी ने माणिक को घर में एक अदना सा बेगार का नौकर बना रखा है। पहले तो वो इस बात से ज्यादा परेशान नहीं होता। वो सोचता है कि जिस घर में मैंने आश्रय लिया है वहां का कामकाज करने में क्या हर्ज है। पर धीरे धीरे असलियत सामने आती जाती है और तब वो मामा से साफ साफ कहता है उसे 6 महीने की पगार चाहिए और वो घर लौटना चाहता है। पर मामा एक बार फिर उसे झूठी तसल्ली और यकीन दिलाकर डालता है। पर तभी उसकी मुलाकात शिवराम से होती है। क्या शिवराम माणिक को इस कैद से आजाद करा पाएंगे? आइए देखते हैं। इलाके में जल की समस्या। बाढ़ आई। अरे माणिक, तनिक तेज हाथ चलाओ, बच्चे लेट हो रहे हैं। अरे कर तो रहा हूँ। मुफ्त की रोटियां खा खा के निकट्टू हो गया है। इस पे किसी के कहे का कोई ऐसा नहीं होता। कब से कह रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता लगा दे, पर सुने तब ना। मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। आप सब मुझसे मुफ्त में काम करा रहे हैं और वैसे भी मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ। अच्छा, तो आप क्या करने के लिए आए यहाँ पे? आज इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। अरे तू कहीं का नवाब है या बिना काम खा खा के मोटा होने के लिए आए? अरे ईश्वर के लिए चुप हो जाओ बेला। तुम अच्छा तुम चुप रहो। नहीं, ये सच कह रही हैं। आज इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। मैं 6 महीने से आप लोगों के यहाँ बिना पगार लिए एक घरेलू नौकर की तरह काम करे जा रहा हूँ। मुझे आज अभी इसी समय पूरे 6,000 रुपए 6 महीने की पगार चाहिए। क्या कहा? 6,000 रुपए चाहिए? अरे इस सड़े से मुंह को कोई 6 रुपए भी नहीं देगा। अरे लोग भीख भी मुंह देख करके देते हैं। 6,000 चाहिए? बेईमानों से भीख लेना पाप है। मैं तो अपना हक मांगता हूँ। क्या कहा तूने? हमें बेईमान कहा है? जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। बेईमान कहा? तूने हमें बेईमान कहा है? जिस थाली में खाता है तुम कूल डाउन बेटा, मार डालोगी क्या उसे तुम? अरे कूल डाउन बेटा, मार डालोगी क्या उसे तुम? वाह भाई वाह भूषण, तुम अपनी बीवी की कुछ मदद नहीं करोगे? एक मासूम और बदकिस्मत बच्चे का गला घूंटकर उसकी जान लेने में तुम कुछ मदद नहीं करोगे अपनी बीवी की? आई एम सॉरी। दरअसल ये सारी गलती मेरी ही है। गलती? गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध कहो। तुम जैसे पढ़े लिखे सुसंस्कृत लोग इस प्रकार जानवरों से भी बदतर ढंग से एक मासूम से व्यवहार करोगे? इट्स शेमफुल। और तुम हमारी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के सम्मानित सदस्यों में से एक हो। हमारी सोसाइटी को बढ़ चढ़कर चंदा देते हो, मगर ये सब क्या है? ये कौन सा रूप है तुम्हारा? शिव, तुम आओ बैठो, चाय वाय पीते हैं जरा। दरअसल वो सब कुछ ऐसे ही है। तुम माणिक से पूछ लो, इसे हमने कभी कोई तकलीफ दी है? बड़े प्यार से रखा इसे। तो न जाने क्या हुआ, बेला अपना आपा खो गई और इसे बच्चे की तरह समझकर। भूषण, व्यर्थ अपनी बीवी को बचाने का प्रयत्न मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब। इट्स गोइंग टू बी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। अच्छा तुम बताओ मुझे, एक मासूम के साथ मारपीट, धोखाधड़ी और इनह्यूमन बिहेवियर के लिए क्यों नहीं तुम लोगों पर केस फाइल किया जाए? तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इस मामले में सख्त से सख्त सजा दिलाने की सिफारिश मैं करूंगा। नहीं नहीं अंकल, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज अंकल। देख लिया तुमने? ये है इंसानियत। इसके मन में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए अभी भी कोई आदर का भाव छिपा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि झूठ मूठ ही सही तुमने इसे अपना क्या कहा। इसका मतलब तो तुम सब जानते हो। हाँ, और तुम समझते हो ये बातें अधिक देर तक छिपी नहीं रहती। क्यों किया तुमने ऐसा भूषण? मैं कितना अलग समझता था तुम्हें। यकीन मानो शिव, ये सब अनजाने में हुआ। ओह, कुछ तो शर्म करो। चलो छोड़ो ये सब। अब ये लड़का यहां नहीं रहेगा, इसे मैं अपनी संस्था में ले रहा हूं। जैसा तुम्हें उचित लगे। बट बिफोर दैट तुम्हें इसके पैसे चुकाने होंगे। ऑफ कोर्स,
अभी लो। मुझे नहीं, माणिक को दो। लो माणिक। इसे मैं कर्ज समझ कर ले रहा हूँ, एक दिन आपको सूद समेत लौटा दूं। इसका मतलब अभी भी तुमने मुझे मुआफ नहीं किया? ये तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है माणिक। अगर ऐसा होता तो ये दिन देखने को क्यों आता? अच्छा माणिक, हमारी संस्था के कुछ नियम हैं, कुछ संयम हैं, उनका तुम्हें पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। ये लो ब्रोशर, इसमें हमारी संस्था के बारे में सब कुछ समझाया गया है। हाँ, इसके आखिर में सदस्यता का फॉर्म है, वो तुम भरकर मुझे दे देना। मैं फिर तुमसे कहता हूं कि जो भी करना सोच समझ कर करना, अच्छी तरह सोच लो। जी सर, ये पैसे अगर आप घर भिजवा दे तो। हाँ हाँ, लेकिन आज तो रविवार है। हाँ, आज डाकघर बंद होगा, कल करवा देंगे। रमेश को मालूम है सब, मैं भी बता दूंगा। ठीक है? जी सर। ओके। मिस्टर शशिभूषण हैं घर पर? दफ्तर का काम दफ्तर में, ये घर है, और वैसे भी आज छुट्टी है। वैसे आप आए कहाँ से? अब आप बोलने का मौका देंगी तो बताऊंगा ना। हाँ बोलिए। मैं दरअसल माणिक के गांव से आया हूँ। कौन माणिक? कैसा माणिक? हम किसी माणिक वाणिक को नहीं जानते। किसी पान वाले पंसारी आने जाने वाले से पूछिए ये मुँह है कौन माणिक। हमने किसी माणिक को नहीं देखा। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा मत होइए, मैंने आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। क्षमा कीजिए, आप माणिक को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, लेकिन लगता मैं गलत पते पर आ गया हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको बेकारी परेशान किया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। कहाँ, गांव से आए हैं? जी हाँ, मैं उनके स्कूल का हेडमास्टर हूँ, गोविंद राम। दरअसल माणिक को शहर आए हुए काफी अरसा हो गया, गाँव कोई चिट्ठी वगैरह नहीं गई। उसके घर वाले, गाँव वाले सब परेशान हो रहे हैं। आइए आइए, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। माणिक यहीं रहता था? यानी अब नहीं है? नहीं नहीं, आप आइए, चाय नाश्ता वगैरह लीजिए। माणिक बिल्कुल ठीक ठाक है। जी, वो दरअसल मुझे गांव भी वापस लौटना था, अगर आप उसका ठिकाना बता देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। ऐसा कीजिए हेडमास्टर साहब जी, ये मेरे पास कार्ड है मिस्टर शिवराम का, वहाँ आपको माणिक मिल जाएगा। जी मैं जरा नोट कर लेता आप रखिए इसे, मेरे पास और भी कार्ड है। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। हाँ। वैसे वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, कल यही था। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। एक बात तो तय है, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनका जीवन एकदम खराब होता है। सिर्फ माँ बाप की वजह से कुछ नहीं होता, उनके पास इतना तो होना चाहिए कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। शायद तुम ठीक कहते हो। इसका मतलब तुम्हारे सर पर अभी भी तुम्हारे माँ बाप का साया है। इधर शंकर से माँ का दूध छूटा, उधर उसकी मजदूरी का जीवन शुरू हुआ। घर में पाई पाई की तंगी। और घर भी तो कैसा, फुटपाथ का कोई सड़ा गला कोना। होश संभाले तो कभी इस बिल्डिंग में तो कभी उस बिल्डिंग में रेत ईंट सीमेंट ढोने लगे। बचपन क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। हे भगवान, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं, सब इंसान का करा कराया है। तकदीर 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 अच्छी तो सब कुछ अच्छा। इंसान को भगवान ने दिमाग सोचने के लिए दिया है। और हाँ, मैंने तो सोच रखा है। क्या? मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक बच्चे पालने लायक नहीं हो जाता। मेरे पास इतना तो होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना दे सकूं। दुनिया में अनपढ़ होना एक बहुत बड़ी कमी की बात है। रमेश को ही देख लो, इसे अपना नाम और पता लिखना आता है। यह फटा तो अखबार भी किसी हद तक पढ़ लेता है। इसका मतलब तुम्हारी पढ़ने की सख्त इच्छा है? इच्छा क्यों नहीं है,
क्या हम नहीं चाहते कि हम और बच्चों की तरह अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अच्छे स्कूल जाकर पढ़ लिख लें? पर जाने क्यों हमारी किस्मत में नहीं। बच्चों देखो कौन आया है। माणिक पहचानते हो? सर। माणिक बेटे। सर आप? खुश हो? कैसे हो बेटे? सर अच्छा हूँ। सर आप यहाँ कैसे आए? आपको यहाँ का पता किसने दिया? बेटा मेरे को तेरे बारे में सब जानकारी शिवजी ने दी है। अब तुम बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गए बेटा। सर घर पे सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब बिल्कुल ठीक है। अब तो बेटा तेरे छोटे भाई बहन भी स्कूल आने लगे हैं। और वो हाँ, तुम्हारी माँ को जब तुम शहर आ गए उसके बाद स्कूल में नौकरी मिल गई है। और तुम्हारी दादी भी अब पहले से ठीक है बेटे। और आपके घर में सर? नागेश, सुरेश, गौतम और ज्योति सब ठीक हैं। हाँ तुम्हारी याद कर रहे थे तो मैं आ गया, उनकी चिंता दूर हो गई। बस अब तुम भी गांव लौट चलो बेटा। चलूंगा सर, जरूर चलूंगा। पर अभी कुछ करने का मन बनाया है, वहां आकर फिर विचलित हो जाऊंगा। माणिक ठीक कहता है, इसे एक जगह जमकर कुछ करना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम जहां भी रहो खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सर ये कुछ पैसे मैंने अपनी माँ के लिए रखे थे। ठीक है बेटे, मैं उन्हें कल ही दे दूंगा। अच्छा सर। चलता हूं मैं। ठीक है बेटे। कभी कभी अचानक सही बातें ठीक होने लगती है और कभी कभी लाख हाथ पैर मारने पर भी कुछ ठीक नहीं होता। अरे यही तो तकदीर है। और क्या, कभी कैसे मूसलाधार बरसती है बदरी और कभी बरसों नहीं बरसती है बादल। अरे वाह, तुम तो एक से बढ़कर एक शायर और फिलोसोफर हो। अरे अभी तुम देखो माणिक, जब हमारी डब चालू होगी ना तो सारा नगर झूमेगा। मैं खानदानी गायकों के कुल से हूँ। मेरी माँ कहती थी कि हमारे पूर्वज राजा के दरबार में गाया करते थे। क्या सच? शंकर सही कह रहा है, वह बहुत अच्छा गाता है। जब राजाओं के अपने राजपाट नहीं रहे तो उनका अपना आप संभालना मुश्किल हो गया और ये लोग इधर उधर बिखर गए। और जब भूखे को कौर खाने को नहीं मिला तो डफ और ढोलक के स्थान पर फावड़ा और हथौड़ा हाथ में आया। पर संस्कार इतनी आसानी से नहीं जाते। शंकर की माँ एक से बढ़कर एक लोकगीत गाती है। शंकर अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे? जरूर, अब तो मिलना मिलाना चलता रहेगा। पर सबसे जरूरी बात तुम्हारा यह तय करना है कि तुम अब करोगे क्या। मैंने सोच लिया है, मैं स्टेशनरी, ऑडियो सीडी और ऑडियो कैसेट की एक चलती फिरती दुकान यानी मोबाइल शॉप डालूंगा। ये तो बहुत खर्चों वाला काम है। हम तो एक खोमचे से अधिक सोच भी कह सकते हैं। कुछ पैसे हैं मेरे पास और कुछ हम बैंक से कर्ज ले लेंगे। बैंक हमें क्यों पैसे दे? ये तो शिव दादा ही बताएंगे, पर मैंने सुना है कि बैंक हम जैसे लोगों को हमारी मदद के लिए कर्ज देता है। तुम घबराओ नहीं, दादा से बात करके देखते हैं। मोरनी बागा में बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा में बोले आधी रात माँ, चनक छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। सरला सुनो तो सही। सरला तुम मेरी बात सुनो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मुझे जाने दो, मुझे तंग मत करो। तंग? मैं तंग कर रहा हूँ? तंग तो तुमने कर रखा है, मेरा सारा सुख चैन तुमने छीन लिया है। प्लीज मुझे जाने दो। देखो सरला, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट, तुम अपन इस बारे में बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे तंग मत करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वैसे भी मैं इन सब बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नाउ लेट मी गो। सरला भैया, जब वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? हाँ, आप कौन होते हैं बीच में आने वाले हैं? आप कौन होते हैं? जब उन्होंने मना कर दिया तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्या बात है? क्यों? तुम लोग जाओ ना, अपना काम करो तुम लोग। झगड़ा मत करो, मुझे जाने दो। सरला आई एम सॉरी, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा। सरला सॉरी। मुझे माफ करना, मैं मानता हूँ
तुम अच्छे हो। दरअसल तुम्हें गलतफहमी हो। मैं और सरला बचपन के दोस्त हैं। गलती मेरी है, मुझे इस तरह का बीच बाजार में देखो, मैं तुमसे छोटा हूँ, पर इतना समझ सकता हूँ कि वो लड़की तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। थोड़ा धैर्य से काम रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम सतीश है। मैं माणिक। माणिक, ये लो तुम्हारे लिए किताबें। और भी हैं, ये लो। ठीक है? जी सर। अच्छा। मुबारक हो। धन्यवाद। किताबें तो अच्छी हैं, लेकिन जरा अंग्रेजी की किताबें रखते तो अच्छा रहता, जैसे आइडियाज दैट मूव द वर्ल्ड और थोड़ी साइंटिफिक। ठीक है, ये कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं, आप लीजिए ना इनमें से कुछ। चलो मैं ये लेती हूँ, कबीर के दोहे। ठीक है, और ये कुछ स्कूल की भी हैं, इनमें से कुछ। ये वाली। वैसे आप स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ाती हैं? 9वीं और 10वीं, अंग्रेजी और साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस में बॉटनी को छोड़कर बाकी सब विषयों में मेरे भी बड़े अच्छे नंबर आते थे। तुम किस क्लास में थे? 10th में। इस बार होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में मुझे बैठना था। तब क्या जो हमारे साथ हुआ वही इसके साथ भी। अच्छा चलो माने, अभी मैं चलती हूँ। भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पर? किससे पूछ कर रहे हो सब कुछ? किससे पूछ कर रहे हो? जीवा भाई आराम से आराम से। अरे पहले ही इनकी बदौलत मुझे बहुत जलालत उठानी पड़ रही है। हाँ, तुम एक और नमूना पकड़ के लेके आए हो। अरे क्या चाहते हो शिवराम भाई? अब रोजाना की खिच खिच चिक चिक एक और सिरदर्दी पकड़ के लेके आए हो। सुनो, मैं समझाता हूँ। मालूम है तुम अपना काम करके रहो, किनारे हो जाते हो और सब कुछ मुझे सहन करना पड़ता है। सारा मुझे ही बयान करना पड़ता है। इन बंदरों के साथ में कैसे नमूने लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पकड़ कर लाए हो। जीवा भाई अभी बेचारे ने धंधे में पैर भी नहीं रखा, क्यों तुम इतना आग बबूला हो रहे हो? बात क्या है अंकल? नहीं तुम अपना काम करो। काम कोई काम नहीं करेगा। कौन कर देगा इसे काम? कोई काम नहीं करेगा यहाँ पर, समझ गए ना? और तू तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्या तुम कहाँ से पकड़ के लाए हो शिवराम भाई? कौन रोकेगा मुझे? मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। म्यूनिसिपैलिटी की परमिशन ली है और पूरे साल का टैक्स भी भरा है। अरे तेवर तो देखो छोरे के, तेवर तो देखो। ऊंची जबान में बात कर रहा है मेरे से। जी शिवराम भाई संभाल लो इस लौंडे को। हाँ मैं संभालता हूँ, तुम इस वक्त जाओ। हाँ इस वक्त जाओ। कहाँ से पकड़ के लाते हो इन्हें तुम? देखो मिलवाना था मिलवा दिया, अभी तुम जाओ। मैं मिलवा दिया, समझा ना इनको। मैं बाद में बात करता हूँ ना जीवा भाई, चलो। हाँ भाई क्या जम रहा है काम आम? नहीं कौन था ये अंकल? भाई देखो ये छोटी सोच के लोग हैं, इनसे मुंह नहीं लगते, समझे? ये क्या इसी तरह से लोगों को डरा धमका करके अपना गुजर बसर करते हैं। असल में लोगों से भीख निकलवाने का इनका एक नया तरीका है। वैसे भी ये कुछ नहीं करेगा, दादा इसे खुद संभालेंगे। पर ये तो सरासर गलत है ना। हमारे सुधारने से ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये निठल्ले लोग हैं, है ना? कभी दोबारा आए तो तुम चुपचाप अपना काम करते रहना, उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं क्यों बात करूंगा? हाँ। अरे डरने की बात नहीं है, हम सब हैं ना। अफीम ने तो वैसे ही इसको नकारा बना दिया है। अजीब बात है, ये अफीम लेता है, नशा करता है, दंगा मारपीट करता है, फिर भी पुलिस इसको नहीं पकड़ के ले जाती। देखो पुलिस का काम पुलिस जाने, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए, है ना? वैसे ऐसे लोग पुलिस से बचे नहीं रहते, पुलिस बहुत सख्ती से निपटती है ऐसे लोगों से, और हमारे यहाँ की पुलिस तो बहुत ही सख्त है। और होना भी यही चाहिए, नहीं तो क्या हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा? तुम निश्चिंत रहो, ये तुम्हारा या किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये हानि रहित प्राणी है। हाँ अपनी आदतों से बदनाम जरूर है, बट ही इज नॉट क्रिमिनल और एनी आउटलॉ।
जुबानी चीखता चिल्लाता जरूर है, पर इसने कभी किसी का अहित नहीं किया। शायद जिंदगी में कहीं कोई चोट खाई है, पांव फिसला और गिर पड़ा खाई में। ओह, सामाजिक ड्रॉप आउट। इसके साथ तो नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। गेट ऑन टू योर वर्क, ओके? ओके। क्यों चौंक गए? मैंने कहा था ना हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। नहीं, ये तो सतीश जी ने कहा था, आपने तो। हाँ, पर ये बात सच है, हमारा एक छोटी सी बात पर छोटा सा झगड़ा हुआ था, तभी मिस्टर सतीश मुझे मनाने में लगे हुए थे। है छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। अगर आप बुरा न माने तो एक दिन आपके घर आना चाहता था। क्यों भाई, मेरी शिकायत करने का इरादा है क्या? अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, और फिर आपने ऐसा किया भी क्या है। चलो कभी भी आओ, मैं घर पर ही मिलूंगी, लेकिन हाँ दिन के वक्त मैं स्कूल में होती हूँ। मैं अपना पता दे दूँ? कैसे हो यंग रॉबिन हुड? लगता है आप अभी तक उस बात को भूले नहीं। नेवर माइंड माय यंग मैन, वैसे तुम्हारी वजह से हम दोनों में सुलह हो गई। एनीवे थैंक्स यंग मैन। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो तुम पढ़े लिखे हो? गुड, तुमसे मुझे काफी इंस्पिरेशंस मिल रही है, मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। ओके, चलो मानिक, बाय। बाय बाय। मैं संडे को आऊँगा। अंतर मन की ज्योत जलाओ, आओ बहना भाई आओ, शिक्षा की आवाज दिखाए, उज्जवल अपना भविष्य बनाए। यह आभा जो छिपी है भीतर, बाहर लाकर जग चमकाए।